2 हो गई। बच्चों देखो जस्ट इसी तरह बन गया, a की जगह पे 5 लिखा हुआ है, x की जगह पे 2 लिखा हुआ है और ब्रैकेट लगाकर y की जगह पर 3x - 4 लिखा हुआ है। तो सेम उसी फॉर्मूले का यूज करते हुए आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 की पावर में इसमें मल्टीप्लाई किसका करोगे आप, 2 का करोगे। 2 का मल्टीप्लाई 3x में भी होगा और 2 का मल्टीप्लाई आपका 4 में भी होगा। 2 का मल्टीप्लाई 3x में करोगे तो 2 3 जा हो गया ये 6x और 4 2 जा हो गया आपका 8। अब देखो बच्चों आप लोग देख रहे होगे कि दोनों का बेस सेम हो चुका है। अब बेस सेम हो गया तो इनके पावर भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं 6x - 8 = x + 3। ये वैल्यू इसके बराबर हमने कर ली क्योंकि बराबर हो जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला कहता है। बेस सेम हो तो पावर क्या होते हैं, सेम यानी इक्वल हो जाते हैं। अब बच्चों सॉल्व करना है। 6x मैंने लिखा, ये वाला x इस वाले x के पास लाएंगे, प्लस में है इधर आकर माइनस हो गया, बराबर 3। और ये जो आपका -8 है इसको 3 के पास ले जाएंगे, माइनस है, बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। तो यहाँ 6x में से x घट गया, कितना बच गया आपका, ये 5x हो गया और 8 में 3 जोड़ दिया तो हो गया 11। x बराबर 11, ये 5 गुणे में इधर आएगा तो भाग में 11 बटे क्या हो गया, 5 हो गया। आंसर आपका x बराबर 11 बटे 5 हो गया। ऑप्शन नंबर ये जो है ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बच्चों अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही होगी समझने में तो आप हमारे कमेंट्स में इन क्वेश्चनों को अगर आप लिख के भेजेंगे तो मैं दोबारा आपको फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। सेकंड क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है, 1210 रुपये को ABC के बीच विभाजित किया गया, यानी 1210 रुपये थे कुल हमारे पास जो रुपए थे वो कितने थे, 1210 रुपये थे। ये 1210 को ए को भी दिया गया, बी को दिया गया और सी को भी दिया गया। लेकिन बच्चों देने में इन्हें कंडीशन क्या है, ए और बी का जो अनुपात है, ए और बी का अनुपात जो आपको दिया है 5:4 दिया है, 5:4 है आपके पास। और बी अनुपात सी का जो अनुपात है वो 9:10 है। बी अनुपात सी का अनुपात जो है वो 9:10 है, 9:10 आपके पास है। अब बच्चों अगर मुझे बताना किसका है, सी का बताना है कि सी को कितना रुपए मिला, तो सी का रुपए बताने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना पड़ेगा। तीनों का एक साथ अनुपात निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए ए का बी से अनुपात 5:4, बी का सी से अनुपात 9:10 है, तो बी 2 जगह आ गया। इसको पैसे तो एक ही बार मिले होंगे लेकिन ये 2 जगह आ गया, इसलिए आप ए बी सी तीनों का अनुपात निकालोगे। कैसे अनुपात निकालोगे बच्चों, ध्यान देना, पहले आप ए और बी का लिखोगे 5:4 और इसी के नीचे किसका लिखोगे, बी अनुपात सी का, यानी बी के नीचे बी के नीचे कितना 9, तो यहाँ 9 हो गया और सी कितना है आपका 10 हो गया। अब आपको अनुपात क्या बनाना है, ए अनुपात बी अनुपात सी बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, आप क्या करोगे, जो इसके पीछे है, पीछे क्या है देखिए, इस वाले अनुपात में पीछे में क्या है 4, इसी 4 को आप पीछे ऐसे बढ़ा दोगे और इस वाले अनुपात में आगे कितना है 9, इसको 9 आगे बढ़ा दोगे, यानी पीछे वाली संख्या पीछे बढ़ जाएगी, आगे वाली संख्या आगे बढ़ जाएगी। सारी जो गैपिंग थी, जो खाली जगह था वो भर गया। खाली जगह भरने का 2 ही जगह है, एक तो पीछे वाली खाली जगह होती है, एक आगे की खाली जगह होती है। उनको आप क्या करोगे, पीछे की संख्या को लिख दोगे और आगे वाली संख्या को आगे लिख दोगे। अब केवल आप गुणा कर लो, 10 को 4 में गुणा करोगे कितना हो जाएगा 40, 9 चौक कितना होता है 36 और 9 पचे कितना होता है 45। बच्चों अगर कटेगा तो इसको काट के और सिंप्लीफाई कर लेंगे, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं। अब बच्चों ये 45, 36 और 40 हो गया, हमें बताना है सी का, तो हम अनुपात को अलग कर सकते हैं। मैं दोनों तरीका बता रहा हूँ बच्चों आपको, बेस भी और ट्रिक भी। इसको आपको क्या करना है, अलग करना है। तो आप देखो ए का हिस्सा कितना हो गया 45, बी का हिस्सा 36, सी का हिस्सा कितना आ गया 40। लाइन से आ गया ये, तो ए बराबर आपके पास है 45x, बी बराबर आपके पास है 36x और सी बराबर आपके पास है 40x। अनुपात को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, एक चर राशि लगा लेते हैं, चाहे x लगा लो, चाहे y लगा लो, चाहे z लगा लो। तो मैंने a बराबर 45x ले लिया, b बराबर 36x, c बराबर 40x। अब आपको ये x अगर मिल जाए तो आपका 40 में गुणा कर दोगे तो c का मान आ जाएगा। ये सारे रुपए आए, ये अनुपात था, ये सबके क्या मिले, रुपए मिले, हिस्सा मिला। अब इन देखो रुपए कितने थे टोटल आपके पास, 1210 रुपए थे।
1210 को बांटा गया 45x, 36x और 40x, इन सभी का जो योग होगा, जो इनको हम प्लस करेंगे, वही प्लस किसके बराबर होगा? 1210 को, क्योंकि 1210 से ज़्यादा रुपए तो मिल नहीं सकते हैं, तो इनको प्लस करो। आप प्लस करोगे तो ये 121x आ जाएगा। 6 5 11 1 हो गया, 4 4 8 4 12 हो गया। 121x जो है ये रुपए, ये बराबर हो जाएंगे आपके किस रुपए के? 1210 रुपए के, क्योंकि उन्हीं रुपए को ही आपको अलग अलग बांटा गया था 3 भागों में। अब यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? 1210 बटे में 121 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई बच्चों। लेकिन अभी c का मान नहीं आया, ये x का मान आया। कितना आ गया? 10 आ गया। c था कितना? c बराबर 40x रुपये मिले थे, यानी 40 गुणे कितने मिले थे? 10। गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा? ये आपका 400 रुपये। तो c का मान कितना आ गया बच्चों? 400 रुपये आ गया। अब अगर मान लो b भी निकालना है तो b का जो 10 आया है 36 में गुणा कर लेंगे तो b का आ जाएगा 360। c का निकालना हो, गुणा कर दोगे कितना आ जाएगा? 450 आ जाएगा, क्योंकि सभी में 10 का ही गुणा होना है। 45 गुणे 10, 36 गुणे 10 और 40 गुणे 10। ये बच्चों बेस था। अब ट्रिक क्या होता है? जब आपने ये अनुपात निकाल लिया, अनुपात निकालने के बाद जिसकी भी वैल्यू निकालनी है, मान लीजिए c की वैल्यू निकालनी है, तो c का हिस्सा ऊपर लिखेंगे, नीचे कुल हिस्सा लिखेंगे 45 प्लस 36 प्लस 40 और गुणे कितना करेंगे? जितने पास हमारे पास रुपए हैं। कितने रुपए हमारे पास? 1210 रुपए हैं। इन्हें 40 बटे ये आपको पता ही है, जोड़ने पे बनेगा 121। यहाँ 1210 ये कट गया, 10 आया। 40 को 10 में आप गुणा करो कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। ये किसका हिस्सा निकल गया? सी का। ऐसे अगर आपको बी का हिस्सा निकालना है तो बी के हिस्से को ऊपर लिखोगे 36 और नीचे हमेशा कुल रहेगा, यानी टोटल हिस्सा रहेगा। कुल हिस्सा 121 ही आ रहा है और गुणे 1210 करोगे, फिर काटोगे 10 और 10 को 36 में गुणा करोगे 360 हो गया। ऐसे ए का हिस्सा बच्चों आप लोग निकाल के देख लेना, ए का हिस्सा किस तरीके से आएगा। मैंने आपको दोनों बताया, ये बेस है और ये आपका एक तरीके का ट्रिक है जो जल्दी सॉल्व हो जाता है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे, जो कि लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा है, क्योंकि आपको मालूम ही है मैं 3 क्वेश्चन की ही सीरीज आपको करवा रहा हूं। अभी ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं बना रहा हूं। आपका सपोर्ट चाहिए, इसलिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, जिससे हमें सपोर्ट मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा सकूँ बच्चों। चलिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है? 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई किसी धनराशि का मूल्य 40% तक बढ़ाने में कितना समय लगेगा? यानी आपसे समय पूछ रहा है। 5% वार्षिक दर की ब्याज लग रही है उस पर, और 5% वार्षिक दर यानी 1 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है? 5% की दर से है। अब इसको 40% बढ़ाने के लिए तो पहले तो बच्चों मूलधन आपको मानना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि मूलधन दिया नहीं है। तो मूलधन बराबर हमने मान लिया कितना हमारे पास? x है। मूलधन को लिख सकते हैं p से, तो p बराबर हमने मान लिया कि x रुपये हमारे पास क्या है? मूलधन है। अब बच्चों इस 40% बढ़ा देना है, यानी जो मिश्रधन कर देना है वो कितना कर देना है? 40% बढ़ा के आना चाहिए रुपया। तो आपका जो मिश्रधन निकलेगा यहाँ से, मिश्रधन बराबर कैसे निकालेंगे? मूलधन प्लस मूलधन का x प्रतिशत मीन्स क्या हो गया? यहाँ पे 40 दिया है तो आप कितना लिख दोगे? 40% लिख दोगे। इससे क्या होगा? आपका पूरा रुपए आ जाएगा कि 40% बढ़ाने पर पूरा रुपए हमारा कितना होगा। तो मूलधन हमने कितना माना है? x, तो यहाँ x लिख दिया। यहाँ पर भी आप x लिखोगे। का मीन्स क्या होता है? गुणा हो जाता है और 40% हो गया। तो x प्लस x गुणे 40। अब जब परसेंट हटता है तो आपको मालूम है अपॉन में क्या हो जाता है? 100 बढ़ जाता है। जब भी परसेंट हटाएंगे तो अपॉन में 100 लगा लेंगे। यहाँ से ये 0 से 0 कट गया, x प्लस 4x बटे में 10 हो गया। और काटना हो काट लीजिए बच्चों। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो x प्लस 2x बटे 5। अब यहाँ एलसीएम लेंगे। 1 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 5। 1 के पहाड़े में 5 से भाग करोगे तो 5 आएगा, ऊपर कितने से गुणा करोगे? 5 से। तो ये 5x प्लस 2x कितने हो गए? ये 7x बटे 5 आ गया। ये बच्चों मिश्रधन आया। मैं पूछूं ब्याज कितना होगा? मैं आपसे पूछूं ब्याज बताइए, तो ब्याज कितना होगा आपका? तो ब्याज के लिए आप जानते हो मिश्रधन माइनस क्या हो जाएगा? मूलधन।
मिश्रधन कितना था 7x/5 और मूलधन कितना था x। कितना आ जाएगा एलसीएम फिर से लोगे 5 के गुणा यहाँ करना पड़ेगा 7x माइनस 5x/5 ये आ गया 2x/5। ये आपका क्या आ गया ब्याज आ गया। अब ये ब्याज आ गया ठीक है। अब देखिए कितने परसेंट की दर से आपका था ये 5% की दर से वार्षिक दर से था। मूलधन हमको मालूम है x, समय हमसे पूछ रहा है तो ब्याज बराबर आप सूत्र जानते हो, मैं यही लिख देता हूँ यहाँ पे बिल्कुल ब्याज के नीचे ब्याज का सूत्र वही किसके बराबर हो जाएगा 2x/5 के होगा। तो मूलधन x हो गया, x माना था, दर हो गया आपका 5 और समय हमने ले लिया t बटे में नीचे क्या हो गया आपका 100 हो गया। ये क्या हो गया आपका ब्याज का सूत्र हो गया मूलधन, ब्याज का सूत्र मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100 होता है। अब इसे सॉल्व करना है बच्चों, देखिए 5 से काट दीजिए, 5 दूनी कितना हो गया 10, 20 आ गया। फिर आपको कितना मिल गया ये x से ये x कट गया आपका तो t बटे में 20 बराबर 2 बटे में 5। अब ये नीचे वाला कट जाएगा 5 एक कम 5, 5 चौके 20 t बटे 4 बराबर 2/1 क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका t बराबर आ जाएगा कितना 8 वर्ष आ जाएगा बच्चों। 8 वर्ष में आपका जो पैसा है वो कितना परसेंट बढ़ जाएगा 40% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो सॉरी ऑप्शन नंबर सी सही है क्योंकि सेकंड वाले का ऑप्शन नंबर ए था, फर्स्ट वाले का भी ऑप्शन नंबर ए था, यानी फर्स्ट का ऑप्शन ए सही है, सेकंड का ऑप्शन ए सही है, थर्ड का ऑप्शन जो है वो आपका सी वाला सही है, 8 वर्ष सही है। थैंक यू बच्चों।